राधे राधे। मनीषा की कहानी में आपका स्वागत है। होप आप भी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज, आज जो है वीडियो बनाया है वो मैंने इस पे बनाया है कि कुछ लोगों के यहाँ पर बस लड़कियां ही लड़कियां होती है, पैदा होती हैं और उन्हें लड़के की कामना होती है, तो वो लड़के की कामना कैसे पूरी हो। वैसे तो आजकल लड़का लड़की में कोई भेद नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सब एक ही बराबर है, बच्चे सब एक से ही हैं। तो लेकिन फिर भी कुछ घरों में आज भी होता है कि हमें एक बेटा संतान होनी ही चाहिए और हमारे घर का जो कुल दीपक है वो जरूर होना चाहिए। तो इसी करके जो घर की बहुएं होती हैं उनको बहुत सारी परेशानियां सहन करनी पड़ रही हैं या करनी पड़ती हैं। अभी भी आज के ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसमें बेटा नहीं होने पे बहुओं की अच्छा व्यवहार नहीं होता, बहुओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, उन्हें बहुत कहा सुनी होती है और बहुत मतलब ज़िंदगी उनकी ख़राब हो जाती है। तो मैंने ये सोचा कि ये जो वीडियो है ये उन सब के लिए ही सही रहेगा जिन्हें बेटा संतति चाहिए लाइफ में। क्योंकि हर इंसान की सोच अलग है। आज बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पिछड़े सोच वाले लोग आज भी हैं कि जो बहुओं पे अत्याचार करते हैं कि बेटा नहीं हुआ, तुम्हारे 4 बेटी हो गई, 3 बेटी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, उन्हें छोड़ देते हैं, डिवोर्स दे देते हैं। तो मैंने ये वीडियो बड़ा सोच समझ के ही बनाया है और आप लोग पूरा वॉच करना, पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना, ठीक है। तो क्या है कि ये जो होता है हमारी ज़िंदगी में, लड़की जन्म लेती है, तो वो जो लड़की जन्म लेती है वो लड़की का दोष नहीं होता, वो पति की कुंडली में होता है। अगर आपके 11वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा होगा, कोई भी आपका सौम्य ग्रह बैठा होगा, जैसे चंद्रमा बैठा होगा या बुध बैठा होगा या कोई भी और हल्का ग्रह बैठा होगा, तो वो आपके पंचम भाव को देखेगा। तो जब पंचम भाव संतान का भाव होता है, अगर आपके पंचम भाव को कोई भी सौम्य ग्रह देखेगा तो वो संतति लड़की होगी, वो लड़की पैदा होती है, उनके घर लड़कियां होती हैं। और अगर किसी की कुंडली में जैसे सूर्य है, मंगल है, ये तेज ग्रह होते हैं, अगर ये वाले ग्रह बैठे हों और वो देख रहे हों पंचम भाव को, तो लड़का पैदा होता है। तो ये तो फैक्ट है कि कुंडली में जो भी बच्चा पैदा होता है वो अपने पिता के द्वारा ही होता है, पिता की कुंडली के हिसाब से ही होता है। पिता की कुंडली में अगर योग है बेटी के तो बेटी होगी, अगर पिता की कुंडली में बेटे के योग है तो बेटे होंगे। तो इसमें जो है एक लड़की का कोई रोल नहीं है कि उसकी वजह से लड़की हुई है या उसकी वजह से लड़का हुआ है। तो लेकिन ये हमारी कुंडली के हिसाब से। अब कुछ लोग कहेंगे क्या हमारी जिंदगी में हमेशा ही लड़कियां रहेंगी अगर हमारी कुंडली में योग बने हुए हैं? क्या हमारी कुंडली में हमेशा ये योग है तो लड़कियां ही पैदा होंगी? नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। जब कभी महादशा बदलती है तो महादशा उस टाइम पे उस घर में बेटे वाली आती है, यानी कि पुरुष वाली महादशा आती है, जैसे मंगल की, सूर्य की, ऐसी महादशा आती है। उसमें अगर ये ग्रह आते हैं तो उस टाइम पे अगर आप लोग बच्चे कंसीव करने के लिए सोचो तो आपको बेटा ही होगा। उस टाइम पे कंसीव किया हुआ बच्चा बेटा ही होगा उस टाइम जब ये वाले ग्रह की महादशा चल रही होती है। तो और दूसरी बात ये होता है जब किसी को बेटे की इच्छा है और उसे बेटा चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग पीरियड से हो जाती है लेडीज, तो उसके बाद जो है 14वें दिन आपको अपने हस्बैंड से मीटिंग करनी चाहिए। और उसमें भी ये देखना चाहिए कि आपके जो आदमी है उसकी सांस जो हमारे सीधे हाथ की चल रही हो और लेडीज की उल्टे हाथ की चल रही हो, तब जाके आपको पुत्र रूपी बेटा पैदा होता है। तो पुत्र जो बच्चा होता है या बेटा होता है, बेटा पैदा वो उसी पे होता है कि सीधी सांस आदमी की चल रही हो और उल्टी औरत की चल रही हो, तब जाके आप कंसीव करोगे तो उसमें आपको बेटा ही पैदा होगा। और 14वें दिन करने से आपको एक बहुत ही भाग्यशाली बच्चा पैदा होता है। करने को तो लोग हर उसका टाइम बताया गया है कि आप 7 दिन वाले में क्या पैदा होगा, 5 दिन वाले में क्या होगा, या कैसा बच्चा पैदा होगा, आपको दुखी करेगा, अच्छा करेगा। लेकिन जो 14वें दिन का बच्चा होता है वो सबसे अच्छा बच्चा होता है। उस दिन कंसीव किया हुआ बच्चा
आपको तरक्की दिलाता है, उसकी आयु लंबी होती है, अच्छा स्वास्थ्य होता है और अच्छा गुणी होता है, माता पिता की सेवा करने वाला होता है। तो वो सारे गुण जो है उस बच्चे में होते हैं जो 14वें दिन कंसीव किया होता है, 14वें दिन मीटिंग करके कंसीव किया गया होता है। तो इसीलिए अगर किसी को बेटा चाहिए होता है तो उसे अपना 14वें दिन कंसीव करे और उसमें ये देखे कि जो आदमी है उसकी फर्स्ट नोज से सांस चल रही हो और लेडीज की सेकंड नोज से सांस चल रही हो, तो तब जाके वो बेटा ही पैदा होता है। अब इसमें कभी भी ये मत सोचना कि औरत की ही गलती है, उसको बेटियां पैदा हुई हैं। तो ये सिर्फ भगवान की माया है, ऊपर वाले ने जिसको जैसा जिस हिसाब से दिया है वो उसकी माया है। लेकिन फिर भी अगर आपको चाहिए कि आपको बेटा ही चाहिए तो आप इन दिनों में कंसीव कर सकते हैं, उससे आपको बेटा ही प्राप्त होगा, बेटा ही आपके घर जन्म लेगा। और जो आपका मैंने बोला है कि महादशा, कई लड़कियां हो गई हैं, आप चाहते नहीं हो आपको बेटी हो, तो बिल्कुल भी कंसीव ना करें। कंसीव जब करें जब आपकी महादशा, उसमें महादशा जो चल रही हो वो थोड़े क्रूर ग्रह की चल रही हो, यानी कि शनि की, मंगल की, सूर्य की, ऐसे वाले ग्रह की महादशा चल रही हो, ना कि शुक्र की, चंद्रमा की, बुध की, ये वाली चल रही हो। अगर ये वाली चलेगी तो बेटी ही पैदा होगी आपके यहाँ पे। तो इसीलिए आपको जब भी कंसीव करना है तो उसमें ये देख लेना है कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है, फिर उसके बाद आप कंसीव कर सकते हो। और दूसरी बात ये होती है कि हम लोग जो हैं सारा जो भी कुछ होता है वो अपनी औरत पे ही डाल देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुमने ऐसा किया है, तुम्हारी वजह से मेरे को बेटी पैदा हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बेटी रत्न बहुत कीमती होती है, सबके घरों में होनी भी चाहिए बेटी, सबको एक एक बेटी तो मिलनी चाहिए। परमात्मा सबको एक बेटी जरूर दे ताकि उनके घर भी खुशहाली बनी रहे, क्योंकि खुशहाली तो बेटियों से ही आती है, वही वंश लाती हैं, वही आगे बढ़ाती हैं। लेकिन फिर भी बेटा भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि बेटी। तो आप इस टाइम पे कंसीव करें तो आपको ज़रूर बेटा होगा। और अगर आपके ऑलरेडी बेटियां हैं और आप नहीं चाहते हम रिस्क लें, तो फिर आप अपना कुंडली दिखा लें कि आपको कब वो ग्रह दशा आएगी जिसमें आप कंसीव करें और बेटा हो जाए। क्योंकि आप ज़्यादा परेशान होने से तो कुछ फ़ायदा होता नहीं है कि कुछ फ़ायदा है। सिर्फ आप सिंपल सा अपनी कुंडली चेक करा लो, उसमें आपको बता देगा कि आपके पंचम भाव को कौन सा ग्रह देख रहा है, क्रूर ग्रह देख रहा है, सॉफ्ट ग्रह देख रहा है। सॉफ्ट देखेगा तो बेटी होगी, क्रूर देखेगा तो बेटा होगा, ठीक है। और वही है आपके पीरियड अगर ख़त्म होते हैं तो 14वें दिन आप उसमें मीटिंग करके, और फर्स्ट नोज से तो आदमी की सांस चल रही हो और सेकंड नोज से लेडीज़ की चल रही हो, तब भी आपको बेटा ही होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।